नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल यूके के माध्यम से हल्द्वानी शहर से खबर। इस समय मैं डॉक्टर मोहन तिवारी जी के पास जो एमडी है, हार्ट फिजिशियन और डायबिटीज़। सर, यदि डायबिटीज़ की बात की जाए, शुगर की बात की जाए, तो किस तरह इसे कंट्रोल किया जाए और किन कारणों से ये उत्पन्न होती है? सर्वप्रथम मैं वेलकम हल्द्वानी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप लोगों के सम्मुख आने का। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ जो शुगर की बीमारी है आजकल बहुत काफ़ी नंबर में पाई जाती है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज़ चाइना में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे शुगर के मरीज़ हमारे हिंदुस्तान में हैं। शुगर हम कब कहेंगे कि शुगर है पेशेंट को? जबकि फास्टिंग शुगर लेवल हम फास्टिंग कराते हैं और खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर कराते हैं। यदि फास्टिंग लेवल 126 के ऊपर हो शुगर, तो उसको शुगर कहा जाता है, या खाना खाने के बाद 200 के ऊपर हो तो उसे कहते हैं कि पेशेंट को शुगर है। शुगर की जांच यूरिन में शुगर आने से पर भी पता लग जाती है, लेकिन जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो केवल ब्लड में शुगर की मात्रा नाप के ही हम उसका उपचार किया जाता है। उपचार शुरू करने से पहले कम से कम 2 बार शुगर की जांच होनी चाहिए। अगर 2 बार लगातार शुगर ज़्यादा है तो उसके बाद उसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता समझी जाती है। सर्वप्रथम जो ट्रीटमेंट है इसका अब क्यों होती है पहले ये बता दें। शुगर 2 प्रकार का होता है अमूमन, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 जो बच्चों में पाया जाता है, किसी भी बच्चे को 2 साल के, 3 साल के, 1 साल का, जो छोटे बच्चों में होती है शुगर, उसे कहते हैं टाइप 1। टाइप 1 का मतलब यह है कि इन मरीजों में इंसुलिन की मात्रा बनती नहीं है। इंसुलिन जो सीक्रेट करती हैं सेल्स, वो पूरी तरह डैमेज हो जाती हैं। अब क्यों हो जाती हैं डैमेज? ये कोई इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है या कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, उससे वो पार्टिकुलर वही सेल जो कि इंसुलिन बनाने वाली होती हैं, वो बीटा सेल इन पेनक्रियाज होती हैं, पेनक्रियाज ग्रंथि में, तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। तो जब पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं तो शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो बच्चों में इसका जांच करना, इसको डायग्नोज करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि अमूमन लोग ये समझते ही नहीं कि बच्चों में शुगर होगा। तो कब बिल्कुल बच्चा, उसके लिए बहुत ही हाई लेवल ऑफ सस्पिशन चाहिए। क्लिनिशियन को इतना अंदाज होना चाहिए कि इस पेशेंट को, इस बच्चे को शुगर हो सकता है। बार बार पेशाब जाना, बहुत पानी पीना, कमजोरी का होना और वज़न कम हो जाना, ये इसके लक्षण हैं। अमूमन मरीज कभी जब 400, 500, 600 हो जाता है शुगर, तो मरीज बेहोशी की हालत में भी अस्पताल में आते हैं। तो ये तो हो गया टाइप 1 जो कि बच्चों में पाया जाता है। टाइप 2 ये एडल्ट में पाया जाता है। उसमें क्या है कि इंसुलिन तो होती है, लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती। जो काम उसका है शुगर को ट्रांसपोर्ट करने का, वो नहीं कर सकती है। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन तो है मात्रा, ये तो इंसुलिन की मात्रा कम भी होती है और जो है वो काम कर नहीं पाती। तो इस तरह से इंसुलिन की कमी हो जाती है। ऐसा नहीं कि इंसुलिन पूरी तरह नहीं है, इंसुलिन है, लेकिन जितना होना चाहिए उतने हिसाब से नहीं है। तो ये ए वाले मरीज जो हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज कहलाते हैं। जो टाइप 1 होता है उनको तो केवल इंसुलिन पर ही रखना पड़ता है, मतलब उनका ट्रीटमेंट ही इंसुलिन है। और जो टाइप 2 वाले होते हैं, जो एडल्ट पेशेंट हैं, उनके लिए सबसे सर्वप्रथम हम ये करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। सर्वप्रथम ये होता है कि डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वेट कम है तो वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना है, ओबेसिटी होगी, और अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा है वो सब मेंटेन करना है। स्मोकिंग करते हैं तो वो छोड़ना है। जो रिस्क फैक्टर हैं वो सब छोड़ने हैं। एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है। डाइट में क्या है कि
मीठी चीज़ें सब बंद करनी है। ज़मीन के नीचे जो सब्जियां होती हैं, आलू, गडेरी, बंडा, सलजम, ये नहीं खानी है। इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वो सब्जियां खानी हैं जिनको शुगर की मात्रा तो होती है लेकिन वो शुगर एकदम बढ़ाती नहीं है, जैसे भिंडी, लौकी, तुरई, कद्दू, करेला, ये सब चीज़ें ज़मीन के ऊपर जो पाई जाती हैं वो सब्जियां। और खाने में गेहूँ, केवल गेहूँ की रोटी नहीं खानी है, मल्टीग्रेन आटा, कहीं जो जिसमें गेहूँ, चना, बाजरा, मडुआ 3-4 चीज़ें मिली हों, वो वाला आटा आप प्रयोग करें। उससे शुगर का लेवल एकदम बढ़ता नहीं है खाने के बाद। गेहूं का अगर हम आटा खाएंगे, गेहूं खाएंगे केवल, या केवल चावल खाएंगे तो एकदम से शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर लेवल को ठीक रखने के लिए हमें मल्टीग्रेन आटे का भोजन करना है। चावल की जगह हमें मिलेट्स खाने हैं। पहाड़ों में झुंगरा होता है, मिलेट, चूहा होती थी, चूहा जिसे कहते हैं। तो ये मिलेट जो मोटा अनाज है उसका प्रयोग करें। और जब अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर हम आते हैं दवाइयों पर। उसके लिए भिन्न भिन्न दवाइयाँ हैं, तो कई तरह की दवाइयाँ हैं आजकल। मेटफॉर्मिन सबसे पहले दी जाती है। अब उस पर डिपेंड करता है कि कितना शुगर लेवल है। अगर 400-500 शुगर लेवल है तो तुरंत शुरुआत से ही इंसुलिन लगाई जाती है, जब तक कि लेवल शुगर का ठीक ठाक न हो जाए। जब ठीक हो जाता है उसके बाद उसको दवाइयों पे, जो खाने की दवाइयाँ हैं उन पे हम शिफ्ट कर देते हैं। और कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे? कॉम्प्लिकेशन होंगे, आँख खराब हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, गुर्दे की खराबी, किडनी फेल हो जाती है। तो 80% जो गुर्दे के मरीज हैं वो सब डायबिटीज़ वाले हैं। तो हमें शुगर को बहुत कायदे से कंट्रोल करना है। अगर ब्लड प्रेशर साथ में है तो उसको भी कंट्रोल करना है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उसको भी कंट्रोल करना है। स्मोक करते हैं तो वो बंद करना है। एक्सरसाइज करनी है, वेट अपना मेंटेन रखना है। तो ये सब बातें अगर हम करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन में नहीं होंगे। तो रेटिनोपैथी हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन बताया मैंने कि, और किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शुगर के इन्फेक्शंस, बॉडी में इन्फेक्शन हो जाते हैं, एकदम यूरिन में इन्फेक्शन, लेडीज़ में एकदम इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जहाँ शुगर है वहाँ बैक्टीरिया बहुत जल्दी से ग्रो करता है। तो दिन दुना रात चौगुना इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। डायबिटिक फुट, पैर में अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाए बहुत गंभीर रूप धारण कर सकता है। तो जैसे ही अगर कोई फोड़ा फुंसी या चोट लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ताकि उसका समय पर उपचार हो सके। और एक्सरसाइज करें, खाने पीने में ध्यान दें। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर मोहन तिवारी जी से यहाँ पर कैसे शुगर कंट्रोल करें और क्या इसका उपचार है।